हेलो बच्चों, देखिए अगर ये इस तरह से न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब है जब आप कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वो कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में होगी। अगर यहाँ पर होता मोल पर केजी तो हम उसे मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में कैलकुलेट करते। If its 20 gram are dissolved in enough water to make a final solution up to 2 liter, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है C12H22O11 ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, हमें इसके सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ शुगर। मोलर मास ऑफ शुगर के लिए हम लिखेंगे C12H22O11। इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कार्बन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 12 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो लिखेंगे 16 इंटू 11 या 11 इंटू 16। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब इनका हम सम करेंगे तो वो लगभग आएगा 342 ग्राम पर मोल। ये 342 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे हुए हैं, तो कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स में मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 342 ग्राम। तो ये इसको जो कैलकुलेशन करेंगे वो लगभग 0.0585 के करीब में आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको आप कैलकुलेट कर रहे थे मोल, तो ये आ जाएगा 0.0585। जब थर्ड स्टेप में जाएंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए और वॉल्यूम पहले से कितना गिवन है 2 लीटर, तो लिख लेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 लीटर, ये गिवन है। तो आपको क्या करना है, लिखेंगे आप यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर लिखा था टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे 0.0585 और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 2 लीटर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.02 2 जा 4, 1 बचा 9 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। तो फर्दर एक डिजिट और इंक्रीज होगी, तो मैं इस 2 को हटा के लिख लेता हूँ 0.0293 कर लेता हूँ, और ये इसका एक क्वेश्चन है। देखिए the nuclear radius is of the order of 10 to the power minus 13 centimeter, while atomic radius is of the order 10 to the power minus 8 centimeter. Assuming the nucleus and atom to be spherical, what fraction of the atomic volume is occupied by the nucleus? मतलब हमें फाइनली एक फ्रैक्शन निकालना है जिसमें जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस, तो उसका कितना फ्रैक्शन आएगा। और हमने ये करा है, एज्यूम किया है कि ये जो एटम न्यूक्लियस है वो क्या है स्फेरिकल है, तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। थर्ड लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम, इसका भी फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि हमने इनको क्या माना है एक स्फेरिकल माना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब आप वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 पाई
आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, न्यूक्लियस की देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 13, यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 13 का होल पावर 3। दूसरा लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी दी 10 टू द पावर माइनस 8, यहाँ पर लिख लेंगे 10 टू द पावर माइनस 8 की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना, तो लिखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसका निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। तो फ्रैक्शन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिखेंगे पहले, तो 4/3 पाई, आर की जगह पे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 13, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर अपॉन नीचे जो था वो एटम का, यहाँ पे ये न्यूक्लियस की जगह पे एटम होगा क्योंकि हम न्यूक्लियस का एक बार लिख चुके हैं, तो यहाँ पर एटम हो जाएगा। तो नीचे लिख लेंगे 4/3 पाई, आर की जगह पे कितना है 10 टू द पावर माइनस 8, तो इसकी पावर 8 3 24 हो जाएगा।